गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बताएंगे। इन प्रायद्वीपीय नदियों में से आपका जो कृष्णा नदी तथा कावेरी नदी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। इस नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। यह कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सोते से होता है। क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी के सोते से होता है। कृष्णा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 2,58,948 वर्ग मीटर जो है जल ग्रहण की क्षमता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है आपका दूधगंगा, पंचगंगा, बरना, मालप्रभा, घाटप्रभा, यरला, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना नदी हैं। क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। कृष्णा की सहायक नदी जो है आपका दूधगंगा, पंचगंगा, बरना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी और कोयना नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कृष्णा नदी पर जो है 3 बांध बनाए गए हैं, जैसे अलमाटी बांध, श्री सैलम बांध तथा नागार्जुन सागर बांध। यह जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है मूसी नदी है। मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद शहर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद शहर स्थित है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में जो है कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आपके यहाँ पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी अंत तक बने रहिए। कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा आपका है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है भारत में इसका कावेरी नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में जानी जाती है। इसकी लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है कोडगु, कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी का उद्गम स्थान किस पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कोगडू कर्नाटक से होता है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 81,155 वर्ग मीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 3 राज्यों में होता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में जो है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र होता है। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किन राज्यों में होता है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में होता है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। कावेरी नदी की सहायक नदी जो है हेमवती, लोक, पावनी, अर्कावती नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी के बाईं से भामनी, लक्ष्मण तीर्थ तथा दाईं से जो है आपका दाईं किनारे से अमरावती नदी मिलती है। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी के दाईं किनारे से कौन सी नदी मिलती है। कावेरी नदी के दाईं किनारे से अमरावती नदी मिलती है तथा बाएं किनारे से कौन सी नदी मिलती है। कावेरी नदी के बाएं किनारे से भवानी तथा लक्ष्मण तीर्थ नदी मिलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी को किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सदा नीरा
नदी के रूप में जानी जाती है। दक्षिण भारत की जो है सदा नीला नहर के रूप में जानी जाती है। कावेरी नदी पर जो आपका कृष्णा राजा सागर मेट्टूर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर जो है कृष्णा राजा सागर तथा मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है, जो कावेरी नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका शिव समुद्रम जल प्रपात बांध जो है कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। ग्रेट एनीकट बांध जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। आइए हम कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक पहाड़ी से होता है या सोते से होता है। कृष्णा नदी को जो है भीमा नदी सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी क्या है? भीमा नदी है। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिए। जिस तरह हम आपका कृष्णा नदी का चित्र बना रहे हैं उसी तरह आप कृष्णा नदी का चित्र बनाइए और एक एक करके नोट आप बनाते रहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनेंगे। उस दृष्टि से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका जो है मूसी नदी। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नदी है? मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे जो है आपका हैदराबाद शहर स्थित है। हैदराबाद। क्वेश्चन पूछता है मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद शहर स्थित है। फिर उसके बाद आपका कोयना नदी है। कोयना नदी घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा नदी। यह जो है आपका कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कृष्णा नदी पर जो है 3 बांध बनाए गए हैं। उनमें आपका अलमाटी बांध, क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया? कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध बनाया गया है। फिर उसके बाद दूसरा बांध जो है आपका नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध सागर जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध स्थित है। श्री सैलम बांध किस नदी पर स्थित है? श्री सैलम बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। श्री सैलम बांध।
फिर उसके बाद आपका जो है कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को समाहित कर देती है। बंगाल की खाड़ी, ये आप तुरंत नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों को आपको बताएंगे। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया है, इसलिए अब हम इसको मिटा के इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उसको हम हल करा देते हैं। इसे पूछता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर सोते से हुआ है। महाबलेश्वर सोते, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान जो है महाबलेश्वर सोते से महाराष्ट्र राज्य से हुआ है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है 2,58,948 वर्ग मीटर है। 2,58,948 वर्ग मीटर है जल ग्रहण। कृष्णा नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है 2,58,948 वर्ग मीटर है। कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है। कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना नदी है। कोयना नदी है। कोयना नदी है। क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी और कोयना नदी है। कृष्णा नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी या अलमिट्टी बांध। फिर उसके बाद श्री सैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध, श्री
सैलम बांध। कृष्णा नदी पर जो है 3 बांध बनाए गए हैं। अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध बनाए गए हैं। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद। क्वेश्चन पूछता है मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मूसी नदी के तट पर जो है हैदराबाद शहर स्थित है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र किन राज्यों में होता है? कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है इसका अपवाह क्षेत्र होता है। क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र किन राज्यों में होता है? कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। कावेरी नदी। कावेरी नदी। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है आपका कोगडू, कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी की लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। 805 किमी है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है आपका 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है आपका 1400 किमी है। कावेरी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? कावेरी नदी की लंबाई जो है आपका 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है कर्नाटक के कोगडू ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कर्नाटक राज्य के कोगडू के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। फिर उसके बाद कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? कावेरी नदी का जो है जल ग्रहण क्षेत्र जो है 81,155 वर्ग मीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र 81,155 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 81,155 वर्ग मीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र किन राज्यों में होता है? कावेरी नदी का जो है अपवाह क्षेत्र आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। केरल, कर्नाटक, और तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु। कावेरी नदी का जो है अपवाह क्षेत्र भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में होता है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी की सहायक नदी जो है आपका हेमवती, लोकपावनी। सहायक नदी जो है इसकी हेमवती, लोकपावनी,
कावेरी की सहायक नदी हेमवती, लोकपावनी, आर्कवती, आर्कवती, आर्कवती है। कावेरी के जो है बाईं ओर से भामनी लक्ष्मण तीर्थ, कावेरी नदी के बाईं ओर से जो आपका भवानी लक्ष्मण तीर्थ है, भवानी लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ तथा दाईं ओर से जो है अमरावती नदी मिलती है, अमरावती नदी मिलती है, अमरावती नदी मिलती है। क्वेश्चन पूछता है कावेरी नदी के बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? भामनी लक्ष्मण तीर्थ तथा दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? अमरावती और अमरावती नदी मिलती है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो आपका कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की सदा नीरा नहर है, सदा नीरा नदी है, सदा नीरा नदी है। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो पूरे वर्ष भर जल से भरी रहती है, सदा नीरा नहर, सदा नीरा नदी कहलाती है। कावेरी नदी पे जो है आपका कृष्णा राजा सागर मेट्टूर बांध बनाए गए हैं। कृष्णा राजा सागर, कृष्णा राजा सागर, कावेरी नदी पे जो है कृष्णा राजा सागर मेट्टूर बांध बनाए गए हैं। कृष्णा राजा सागर और मेट्टूर बांध बनाए गए हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात बांध जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात बांध, शिव समुद्रम जलप्रपात बांध, जल प्रपात बांध जो है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात बांध जो आपका कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आपका ग्रेट एनीकट, ग्रेट एनीकट, ग्रेट एनीकट, गैड एनीकट बांध जो है आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। गैड एनीकट बांध जो आपका तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः
यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये देखिए, आपका प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां कृष्णा और कावेरी नदी के बारे में आपको बताया गया। कृष्णा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर सोते से, महाबलेश्वर सोता महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का जल प्रवाह, कृष्णा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? कृष्णा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है 2,58,948 वर्ग मीटर है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी दूधगंगा, पंचगंगा और बरना तथा मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा और मूसी नदी है। मूसी और कोयना नदी है। कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? कृष्णा नदी पर जो आपका अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध बनाए गए हैं। श्री सैलम बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी पर कौन सा शहर स्थित है? कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी पर जो है हैदराबाद शहर स्थित है। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र किन राज्यों में होता है? कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। फिर उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी प्रमुख नदी आपकी जो है कावेरी नदी है। कावेरी नदी की लंबाई जो है 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है कर्नाटक के कोगडू ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन पूछता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान जो है कर्नाटक राज्य की कोगडू और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 81,155 वर्ग मीटर है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किन राज्यों में होता है? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में होता है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती, लोक पावनी, आर्कवती नदी है। कावेरी नदी के बाईं ओर से भवानी, लक्ष्मण तीर्थ तथा दाईं ओर से अमरावती नदी मिलती है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा जो है आपका कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की सदा नीरा नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन पूछता है, दक्षिण भारत की सदा नीरा नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी पर जो है 3 बांध बनाए गए हैं। कृष्णा राजा, कृष्णा राजा सागर तथा मेट्टूर बांध आपका तमिलनाडु में बनाया गया है। गैड एनी कट बांध जो आपका तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। ये आपको हमें लगता है प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा और कावेरी नदी की वीडियो से, कृष्णा और कावेरी नदी की टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन आपका मैच कर जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को कई बार आप रिवीजन कर सकते हो। जय हिंद छात्रों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं तथा अधिक से अधिक शेयर करें। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं तो उसके लिए अपवाद तंत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जरूर पढ़िए। जय हिंद छात्रों। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बताते हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं की लिस्ट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है।
कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो कृष्णा और कावेरी नदी से यहीं से क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाता है। जय हिंद छात्रों।